जय हिंद बच्चों, मैं राहुल शर्मा परीक्षा एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। बेटा हम डाइस की क्लासेस कर रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में जो किया था वो सिंगल पासे वाले क्वेश्चन किए थे। ठीक है, उसमें हमने साधारण भी कर लिया था और मानक भी कर लिया था। बात करते हैं हम जब पासे की दो पासे दिए हों या दो पासे की दो स्थिति दी हो और उसमें भी क्या करेंगे, जिसकी एक सतह कोई कॉमन हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको करने का तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, मैं एक पासा बना रहा हूँ। क्लियर है बेटा? चलिए, ये आपको पासे दे रखे हैं कितने, दो। ठीक है बेटा, इसमें दे रखा है 1, 3 और 5 और इसमें दे रखा है 5, 2 और 6। क्लियर है? 5, 2 और 6। अब बात करते हैं, सर हमें ये दो पासे दिए रखे हैं और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि सर 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के अपोजिट यानी कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि सर कितने पासे दिए हैं। दो पासे दिए हैं। ये कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि बेटा दो पासे दिए हों, 4 पासे दिए हों, 5 पासे दिए हों। ये जो पासा है हमारा एक ही पासा है, उसी को बार बार रोटेशन करके यानी कि रोटेट करके अलग अलग तरीके से आपको दिखाया गया है। पासा ये हमारा एक ही है। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, इसमें एक चीज़ चेक करनी होगी, सर ये हमारा साधारण पासा है या मानक पासा है। आप देखोगे कि किसी भी दो सतहों का योग 7 हो जाए, दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो गया। अब आप कहोगे कि सर इसमें नहीं हुआ तो ये हमारा साधारण पासा नहीं है, ये हमारा साधारण पासा है। नहीं बेटा, ये पासा एक ही है। मैंने बोला, क्या बोला कि एक ही पासा है जिसको घुमाया गया है। ठीक है, तो किसी भी एक पासे का योग, किसी भी एक पासे में दो सतहों का योग 7 हो जाए तो हमारे जो पासे होंगे, जितने भी पासे दे रखे होंगे वो सारे पासे कैसे होंगे, साधारण पासा होंगे। तो ये भी साधारण पासा है। अब इसको करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि सर हमारी सतह कॉमन कौन सी है, 5। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो करेंगे क्या, आप 5 लिखेंगे दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या कर देंगे सर, हम 5 लिख देंगे। अब आपको करना क्या होगा, 5 से जो हमारा कॉमन होगा उस कॉमन से आपको घड़ी की दिशा में घूमना है। क्या आया, 1, फिर घूमेंगे, फिर क्या आया, 3। ठीक है, ये तो हमारा इस पासे में कर लिया। अब इसमें भी करना है, जहाँ से कॉमन है कॉमन से घूमेंगे घड़ी की दिशा में, क्या आएगा, 2, फिर घूमे तो क्या आएगा, 6। ठीक है, हमने बताया था पासे में कितनी सरफेस होती हैं बेटा, 6 होती हैं। देखिए, जिसमें से आपको 5 दिख रही होंगी, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 5 है। लेकिन सर क्या दिखाई नहीं दे रहा, 4 दिखाई नहीं दे रहा। जो हमने 2 जगह लिखा था उसके लिए एक जगह हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। यानी कि कह सकते हैं जो जिसके नीचे है वो आपस में विपरीत हैं। ठीक है, 3 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। 1 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया। और 5 का विपरीत क्या हो गया, 4। क्लियर है बेटा? तो आपसे पूछा क्या है कि सर 5 के विपरीत 4 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 5। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? हाँ या ना, हाँ या ना? चलिए आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन को चेंज करते हैं, थोड़ा सा और देखिए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। जितना भी इसमें हाई लेवल का कॉन्सेप्ट बन सकता है या आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। अब जो अगला है उसमें क्या कह रहा है बेटा, इसमें कह रहा है 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। यहाँ पर कह रहा है 6, 2 और 1। आपने देखा सर हमारे पास दो पासे दे रखे हैं और क्या देखा है कि सर कॉमन कौन है, दोनों जगह 2 कॉमन है। तो 2 को क्या करोगे आप, 2 को सर हम दोनों जगह लिख लेंगे, फिर 2 से चलेंगे 3 और 3 से चलेंगे 4। यहाँ पर चलेंगे 2 से 1 और यहाँ पर चलेंगे 6। बच कौन गया सर, 5 बच गया। क्या बच गया, 5 बच गया।
तो हमारा आंसर क्या आएगा सर, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा और 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो ये होता है हमारा 1 कॉमन वाला मेथड, यानी कि जिसमें क्या होगा, एक कॉमन होगा, उसमें किस तरीके से हम मेथड लगाएंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन करके। जो हमारा कॉमन होगा उस कॉमन से क्लॉकवाइज रोटेशन करके। क्या सर हमें ऐसा जरूरी है कि क्लॉकवाइज ही रोटेशन करें, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आंसर नहीं आएगा? बेटा बिल्कुल आंसर आएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे तो दोनों में ही एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। देखिए आपका कॉमन क्या है, दोनों जगह 2 है। आप क्लॉकवाइज नहीं करिए, क्या कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो 2 से चलेंगे आप। देखिए अब आपने क्या किया, 2 कॉमन है दोनों में, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 का क्या हो गया, 4 के बाद क्या आ गया, 3। अब यहाँ से भी ऐसा नहीं है आपको कि यहाँ पे आप क्लॉकवाइज कर दें, यहाँ भी आपको एंटी क्लॉकवाइज करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे आप, 6 और 6 के बाद 1 बच क्या जाएगा, 5। ठीक है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा दोनों में क्या करना होगा, सेम रोटेशन करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक में एंटी क्लॉकवाइज कर दो और एक में क्लॉकवाइज कर दो। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं डाइस बना देता हूं आपके सामने। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं डाइस को, 1 2 3 2 5 और 4। क्लियर? ये आपको डाइस दे रखा है, 2 डाइस दे रखे हैं और साथ ही आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखे हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या दे रखे हैं बेटा, ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ नीचे। ऑप्शन दे रखा है 1 2 और 6, ऑप्शन दे रखा है 3 4 और 5, ऑप्शन दे रखा है 1 3 और 5 और लास्ट ऑप्शन दे रखा है 5 6 और 4। ये 4 है बेटा। ठीक है, 5 6 और 4। अब आपसे पूछा गया है कि ये हमारा डाइस दिया गया है, इसके ही जैसा सेम डाइस, जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि जितने भी ये डाइस दिए जाते हैं एक ही डाइस होता है, उसको बार बार घुमा दिया जाता है। तो कहना वही चाह रहा है कि वो इनमें से ही किसी को घुमाया जाए। तो बताइए कि कौन सा जो डाइस है वो हमारा बनने के चांसेस होंगे अगला। क्लियर है बेटा? तो हम बात करते हैं सर, सबसे पहले हमें क्या देखना है, दोनों में कितने कॉमन है। सर 1 कॉमन है और दोनों में कौन कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 से हम घूमेंगे क्लॉकवाइज तो 3 और 3 के बाद 1, इधर 2 से घूमेंगे तो 4 और 4 के बाद 5। बच कौन गया बेटा, 6। क्या बच गया, 6। तो हमें पता चल गया सर कि 2 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा और 1 के विपरीत 5 होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो हमने पढ़ा था, कल की क्लासेस में भी पढ़ा था। तो हमें क्या देखना है, हमें बेटा एक चीज़ देखनी है कि जो हमारे पड़ोसी होंगे वो हमारे विपरीत नहीं होंगे। यानी कि जैसे 2 और 6 आपस में क्या है, विपरीत अपोजिट है, तो ये दोनों कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, यानी कि साथ में नहीं आ सकते। क्या 2 और 6 साथ में आ रहे हैं बेटा? देखिए 2 और 6 पड़ोसी हैं यहाँ पर, तो ये ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हम किससे, ऑप्शन के थ्रू करते हैं। अब बात करते हैं बेटा 3 और 4 कौन है, पड़ोसी। कौन है ये, विपरीत। कौन है यहाँ पर, विपरीत है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा 3 और 4 सर क्या हैं, पड़ोसी। क्या कभी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। 1 और 5 सर क्या हैं, विपरीत हैं। तो हमने यहाँ पर देखा 1 और 5 क्या हैं सर, पड़ोसी हैं। क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जब हमारे 3 ऑप्शन चले गए तो लास्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से हम करते हैं और भी आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं हम, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आप देखिए पहले क्या होता था कि सीधे सीधे ये आता था और आपसे कोई भी पूछ लेता था 4 के विपरीत, 3 के विपरीत, 2 के विपरीत, तो आप आंसर दे देते हैं। आजकल एग्जाम में घुमा रहे हैं क्वेश्चंस को, थोड़ा सा चेंज कर रहा है। देखिए आगे आगे देखते चलिए, सारे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे, जरूरी नहीं है हमारा जो पासा होगा वो हमारा किस में आए, नंबर में आए। हो सकता है लेटर में भी आ जाए, ABCD में भी आ जाए, सिंबल्स में भी आ जाए।
कलर में भी आ जाए लाल, नीला, हरा, गुलाबी, लेकिन उसमें क्या होगा वो आपको पहले 6 के बारे में बताएगा कि जैसे उसने बोलेगा कि ABCDEF, इस तरीके से ये 6 पासे की सतह हैं, या फिर रंग देगा तो 6 रंगों के नाम बता देगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम सारे क्वेश्चंस करा के चलेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अभी हम समझते हुए चल रहे हैं एक एक कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन हम करेंगे लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, A, B और E आपको बोला है कि ABCDEF पासे की 6 सतह है ना। आगे कह रहा है B, D और F। क्लियर है बेटा, आपको ऑप्शन पहले की तरह ही दिए हैं, C, D, B, C, F, D। आगे दे रखा है बेटा D, F, E। आगे है A, E, F। क्लियर है, ये आपको दे रखा है और आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा पासा बन सकता है इनसे। तो आपको करना कुछ नहीं है बेटा, सबसे पहले देखना है दोनों में कॉमन हमारा B है, तो B से हमें चलना पड़ेगा E पे, और E से जाएंगे हम A पर। यहाँ से हम B से चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, D पर, और D से जाएंगे किस पर, A पर। बच कौन गया हमारा, C, क्योंकि उसने शुरू में बोल रखा था कि ABCDEF पासे की 6 सतह हैं, तो हमारा बचेगा क्या, C। क्लियर है बेटा, तो हमें पता चला सर B का अपोजिट C है, हाँ, D का अपोजिट E है और A का अपोजिट F है। अब हमें वो देखना है कि ये जो हमारे अपोजिट हैं क्या साथ में हैं। देखिए B और C अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में है बेटा। अगर हमने देखा D और E अपोजिट हैं, यहाँ पर क्या है, साथ में हैं। A और F यहाँ पर क्या है, अपोजिट हैं, और लेकिन यहाँ पर क्या है, साथ में हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B, ऑप्शन B। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम बेटा। चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा देखिए, अब क्या होगा, आपको कुछ हो सकता है कि वो क्या पूछ ले बेटा, क्वेश्चन मार्क दे दे। क्या दे दे, क्वेश्चन मार्क दे दे, और इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तीसरा पासा भी बना के देगा और आपसे बोलेगा 5, 1, 1, 5 और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है बेटा 1, 3, ऑप्शन दे रखे हैं 1, 3, 4 और 6। इन चारों में से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। आपसे इस तरीके से पूछा है कि ये 2 पासे दे रखे हैं, यहाँ पर तीसरे पासे में क्वेश्चन मार्क दे दिया है, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपसे पूछा है क्या आएगा। और देखिए कॉन्सेप्ट हमारा पुराना वही है। पहले हम इन दोनों को देखेंगे। सर हमारा 6 कॉमन है, और 6 कॉमन से हम अगर हम बात करेंगे 6 से चलेंगे 6, इसमें चलेंगे 6 से 2 और 3 आएगा, यहाँ पे 6 से चलेंगे तो 4 और 1 आएगा, बचेगा बेटा 5। तो देखिए 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5, 2 के विपरीत हो जाएगा 4, और 1 के विपरीत हो जाएगा 3। आपको अच्छे से पता है कि अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्वेश्चन मार्क पूछ लिया, है ना। तो आपको करना क्या है बेटा, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे जगह ही तो फिल करनी है ये वाली। ठीक है बेटा, तो आपको पता है सर ये हमारा 5 आ गया, हाँ या ना, 5 आ गया यहाँ पर, तो क्या 5 का अपोजिट जो होगा वो साथ में आएगा, नहीं बेटा। 5 में से या 5 का जो अपोजिट है उसमें से केवल एक ही होगा, क्योंकि जो अपोजिट होते हैं क्या वो पड़ोसी होते हैं, नहीं सर, पड़ोसी नहीं होते। तो जब हमारा 5 आ गया है तो क्या 6 आएगा, नहीं सर, हमारा 6 गलत कट गया। क्या हो गया, 6 कट गया। अब बात करते हैं सर 1 है हमारा पहले से, तो 1 का जो विपरीत है 3 क्या आएगा, नहीं आएगा, 3 भी गया। क्या 1 है कि एक पासे में कभी भी ऐसा आपने देखा है कि एक ही नंबर 2 बार आए। जब 1 पहले से है तो क्या 1 होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ये कैसे किया।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं बेटा। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अब बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं और आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपसे पूछा है 3, 4 और 5 और आपको दे दिया यहाँ पर क्या दे दिया है 1, 2। अब यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या दिया है आपको, क्वेश्चन मार्क दे दिया। क्लियर है बेटा। चलिए अब जो ऑप्शन देगा वो आपको ऑप्शन क्या देगा, 3, 4, 5 और 6। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, सर वही हमारा पुराना है, 3 कॉमन है और 3 से चलेंगे तो हम 3, 4, 5 इस वाले पासे में, इसमें चलेंगे 3, 1 और 2। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो हमें पता ही है सर अपोजिट निकालना। अब बात करते हैं सर 1 और 2। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था बेटा कि मान के चलिए 2 था तो 2 का अपोजिट क्या है 5, 2 का अपोजिट 5 तो आएगा नहीं, हाँ या ना। अब 1 है तो 1 का अपोजिट क्या है सर 4, 4 भी नहीं आएगा। अब हमारे पास बचे कितने, 3 आएगा या 6 आएगा। पहले क्या था, पिछले क्वेश्चन में क्या था बेटा, ध्यान से सुनना। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ये वाला जो नंबर था वो एक बार इसी में रिपीट हो रहा था, इसलिए एक ही ऑप्शन बच रहा था। बेटा इस बार वो नंबर रिपीट नहीं किया है, इस बार आपको 3 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है या फिर सर 6 भी आ सकता है। अब हम पता कैसे करें सर, 3 आएगा कि 6 आएगा। अब आपको ध्यान से देखना, करना क्या होगा बेटा, अब आपको एक चीज़ देखनी है, क्या जो हमारा ये पासा है किसी पासे से इन दोनों में से मैच कर रहा है। ये जो नंबर हैं 1 और 2 किसी पासे में है, हाँ सर इसमें है 1 और 2। किस में है बेटा, 1 और 2 सर हमारे पहले वाले पासे में है। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, जिसके जैसा जो पासा होगा उसमें पासे की आप क्या करोगे सर, रोटेशन चेक करोगे। क्या करेंगे हम, रोटेशन चेक करेंगे। अगर हम यहाँ से देखें, रोटेशन चेक करनी है, अगर आप 2 से 1 की कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 से 2 की कर सकते हो, जो भी कर सकते हो करो। आपने किया सर 1 से 2, तो 1 से 2 हमारा किस दिशा में घूमा सर, ये क्लॉकवाइज घूमा, घड़ी की दिशा में घूमा, हाँ या ना बेटा, हाँ या ना। अगर हमारा सेम डायरेक्शन में ये घूम रहा है और सेम में यही घूम रहा है, जैसे यहाँ क्लॉकवाइज 1 से 2 जाने पर क्लॉकवाइज घूम रहा है और यहाँ 1 से 2 जाने पर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो यहाँ लिखा है वही यहाँ आ जाएगा, हाँ या ना सर। जो यहाँ लिखा है वही यहाँ आ जाएगा। अगर हमारा रोटेशन डिफरेंट है, अगर हमारा रोटेशन चेंज है, तो जो यहाँ लिखा है वो नहीं आएगा, दूसरा वाला नंबर आ जाएगा। तो देखिए 1 से 2 पे गए तो कौन सा रोटेशन है सर, क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब यहाँ पर आप 1 से 2 में गए तो क्या ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, नहीं सर, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों का रोटेशन अलग है, तो यहाँ पर तो 3 है तो बेटा 3 तो आएगा नहीं, क्योंकि 3 कब आता, जब सेम रोटेशन होता। अब यहाँ डिफरेंट रोटेशन है तो 3 नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6। क्या आंसर आ जाएगा बेटा हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना, बता दो बेटा, ठीक है, कमेंट करके भी बता दो जल्दी जल्दी। देखिए अब ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखा करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ज़्यादा बड़ी जो क्लास होती है आप पूरा उसे देखते नहीं हैं, क्योंकि बीच में कोई ना कोई मैसेज आ टपकता है, फिर आप उसमें बिज़ी हो जाते हैं। चलिए तो क्लास को हम एक एक टाइप वाइज डिवाइड करके छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको इसी का। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन है 1, 2, 4, ठीक है, और यहाँ पर है 5, 2, 3, ठीक। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 2
सॉरी 2 और यहाँ पर दे रखा है 5 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। क्लियर है। अब सबसे पहले करना क्या है सर, आपको करना ये है कि दोनों में देखना है कॉमन कौन 2, तो 2 से हमने घुमाया 2 4 और 1, यहाँ पर 2 से घुमाया तो 6 5 और 3। ये समझ में आ गया। ये 6 कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने 2 कॉमन की जगह क्या किया, जो बच गया वो लिख दिया। अब आपने देखा सर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो हमारा ऑप्शन दे रखा है, एक दे रखा है 4 और एक दे रखा है आपको 6। अब देखिए एक 4 दे रखा है, एक 6 दे रखा है, 2 ऑप्शन और दे रखे हैं, 1 या फिर 3। ठीक, 1 या फिर 3, तो 2 ऑप्शन है। अब आप क्या करोगे, चेक करोगे सर 5 आ गया तो 5 के जो अपोजिट है 4 वो तो आएगा नहीं, तो 4 कैंसिल। सर 2 आ गया, 2 के अपोजिट 6 है वो तो आएगा नहीं। अब 1 आएगा या 3 आएगा, कैसे पता करना है, तो वही बेटा पुराना चीज़ क्या है, सबसे पहले ये देखो कि किससे मैच कर रहा है हमारा पासा। 2 और 5 कौन से पासे में, सर इसमें है, तो 2 और 5 अगर हमारे इस पासे में हैं तो आपको क्या देखना है, रोटेशन देखना है। सर 2 से 5 की रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज। कैसी है, क्लॉकवाइज। और यहाँ पर देखेंगे सर 2 से 5 की रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज, यानी कि सेम रोटेशन है। अगर बेटा हमारी सेम रोटेशन है तो जो यहाँ लिखा है वही हमारा यहाँ आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। अगर हमारा रोटेशन चेंज होता है, यहाँ पर क्लॉकवाइज है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होता जैसे पिछले क्वेश्चन में है, तो 3 ना आकर फिर क्या आ जाता, 1 आ जाता। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, हाँ या ना, बताइए जल्दी जल्दी। अब बात करते हैं बेटा, तो आज हमने क्या पढ़ा कि हमने डाइस का टाइप पढ़ा, कौन सा, दूसरा, और उसमें क्या था कि आपको दिए गए थे पासे की 2 स्थितियाँ, जिसमें क्या था, एक सतह कॉमन थी। उसके हमने क्वेश्चंस किए, वो क्वेश्चंस किए जो आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा लेवल सही था क्वेश्चंस का। आगे बेटा पहले एक बार पूरा हम टाइप वाइज कॉन्सेप्ट यानी चैप्टर को ख़त्म करेंगे, टाइप वाइज कॉन्सेप्ट को समझते हुए। उसके बाद हमारा लास्ट क्लास ज़रूर किया करो बेटा, उसमें हम क्वेश्चंस कराते हैं और क्वेश्चन सारे अच्छे लेवल्स के होते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। तो लास्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन बेटा इस बार डाइस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, तो वो हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले आप इसका पूरा बेसिक समझिए, फिर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए घर पर, जो भी आपके पास बुक है उसमें से, फिर हम लास्ट में सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।